केस में इजाफा हुआ है, न बच्चे वापस आए हैं, न बच्चों से बात हुआ है। कोई भी 8-10 सवालों से एक सवाल का जवाब भी आज ठीक हुआ तो मसलन मैं झूठ और आप सही। मोमिन सर कब आ रहा है पाकिस्तान? देखो साहिद भाई, वही सवाल तुमने किया कि मुझे आकर आप उस चौराहे पे खड़ा करते हो। मैं अब जवाब दूं भी मैं नहीं छूट सकता, अगर जवाब ना दूं भी मैं बच नहीं सकता। वीज़ा कब तक मिल जाएगा हैदर भाई? शायद भाई यही तो सूरत हाल गमगीन है और परेशान करने वाला है कि देखो मोमिन सर आकर कह देता है लोगों को, जैसे आप अभी मुझसे सवाल कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के वाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो गुलाम हैदर नायन, मेरे साथ है साजिद भाई। उम्मीद है तो आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। कैसे साजिद भाई, ठीक हो? जी हैदर भाई मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ हमारे सब भाई बहन ठीक ठाक होंगे। हैदर भाई मेरा सवाल है आज का, आपके वकील मोमिन सर ने वादा किया था कि ग़ुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाएगा। पहले तो मोमिन सर ने कहा था कि रमज़ान की तकरीबन 20-25 तक वीज़ा मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट आ जाएंगे पाकिस्तान। फिर रमज़ान करीम भी चला गया, वो 20-25 भी चली गई। फिर मोमिन सर ने कहा कि वीज़ा पहली तारीख को मिलेगा, वो भी चली गई। फिर कहा 15 को मिलेगा, वो भी चली गई। वीज़ा कब तक मिल जाएगा हैदर भाई? शायद भाई यही तो सूरत हाल गमगीन है और परेशान करने वाला है कि देखो मोमिन सर आकर कह देता है लोगों को, जैसे आप अभी मुझसे सवाल कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के वॉइस कॉल्स, फ़ोन, वॉइस मैसेज करते कि हैदर वीज़े का क्या बना। दरअसल हमें वीज़े का भी कोई पता नहीं है कि मोमिन सर ने कहा था कि 15 से 17 तारीख पे वो आके लाइव किया, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी अपडेट दूंगा। अपडेट तो हमें उस में कुछ नज़र नहीं आया कि क्या अपडेट था। अभी तक भी हम वो खुद परेशान है कि वो अपडेट था क्या, हमें आज तक भी समझ में नहीं आया। बाकी ये देखो मोमिन साहब जहाँ काम कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहे हैं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने काम कर रहे हैं, अच्छी बात है करे, मगर जो है सामने अभी तक वो चीज़ें नज़र हमें नहीं आ रहे हैं। क्या वजूहत हो सकते हैं कि वो शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या पता ना। शेयर तो मुझसे तो करे, दुनिया से करे या ना करे, मैं केस का मालिक हूँ, मुझसे लाजम करे। ऐसी कोई अपडेट अब तक है नहीं। जो वीज़ा आना था वो अभी तक आ रहा है मगर पहुंचा नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसे जो पहुंचेंगे, शायद भाई है हम हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों के साथ एक वीडियो बना के खुशखबरी भी देंगे और अपनी अपडेट हक और सच की जो होगी। मैं मिलावट चीज़ों को नहीं करता। हैदर भाई इसमें पता है आपको नुकसान किसका होता है? नुकसान आपका होता है, जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनका टाइम भी ज़ाया होता है। यार लोगों ने पूरा झूठा करार दिया, यकीन मानो हमें। मैं अपने आप को कहूँगा कि यार क्या हो रहा है, आपकी वकील ने क्या किया है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो है मैं किस को कहूँगा जो कर रहा है। अल्लाह मालिक है, हमने हमेशा सब्र किया कि देखो दिन चले जाते हैं। जैसे बोला रमज़ान चला गया, 20-22 चला गया, 15 चला गया, 17 पे आके बोला माशाल्लाह से बड़ी अपडेट था, पर उसमें ख़ास कोई अपडेट था ही नहीं। जैसे आप लोगों ने भी देखा तो बच्चों के हवाले से कुछ हुआ नहीं, बच्चे पुलिस कस्टडी में लिए नहीं गए, बच्चों की मेरे साथ बात नहीं हुई, तो अपडेट क्या था? अपडेट होना था तो अपडेट में कोई तब्दीली होनी चाहिए थी कि हाँ अपडेट कोई न्यू है। तो ऐसे तो हमेशा आके कह देता है कि मैं बताता हूँ, मगर अल्लाह करे वो हमें ज़रूर बताएगा तो हम अपनी बात आप लोगों तक रखेंगे और आप इंतज़ार करना कि क्या होने वाला है, वो ज़रूर आने वाले वीडियो में हम ये डिस्कस शायद भाई और हम बैठ के करेंगे। जी हैदर भाई बिल्कुल आपने सही सवालों का जवाब दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कानून तो मौजूद है लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं होता? आप देखें पाकिस्तान में बादल बाबू यहाँ पे मौजूद है, बादल बाबू की उसके जो वालिद हैं, जो अम्मी है, उससे बात हो गई। हैदर भाई तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी बात क्यों नहीं हो रही 2 साल ये आप ये बात किया, मुझे मोमिन सर का भी ये जो है अल्फाजों में पता नहीं क्या कह रहा था कि मोमिन कह रहा था कि जो है बादल बाबू बात करना चाह रहा था। ठीक है, बादल बाबू तो जेल में चला गया, बात एडवोकेट ने हिम्मत किया, कोई भी है देखो उन्होंने मेहनत किया तब बात हो सका ना। जेल वालों ने तो खुद उनसे बात नहीं करवाई। मेरे बच्चे अगर पुलिस कस्टडी में लिए जाते, वो कब क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? इसमें कौन सी गलती है, किसकी है, आगे कौन केस को देख रहे हैं? जो आप मोमिन सर भी ये कह रहे हैं कि वो अगर ये ऐसा होता कि पुलिस ने एक्शन उठाता, भाई पुलिस क्यों एक्शन नहीं उठा रहा है? एडवोकेट आप हो तो आप लोगों को आके अगर ये बोलोगे तो फिर केस को कौन देखेगा? हकीकत बात है ना। ये कह रहा था कि देखो बाबल बाबू बात करना चाह रहा था, ठीक है,
जेल में तो था ना, पुलिस ने अपनी चार्जशीट पेश करके उनको जो अपनी कानूनी कैद जो भी उनको सज़ा सुनाई, तो वकील ने जदोजहद किया ना, वकील ने उनको आगे आने की कोशिश की, तब उनको घर वालों से बात हो सका। तो हमारी तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक बात नहीं हो रहा है यार। माइनर बच्चे हैं, छोटे हैं, मैं तो इसलिए अपना गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ हमारी केस में इजाफा क्यों नहीं हो रहा है। वो हक और सच की बात हमें क्यों नहीं बताता कि क्यों, किस वजह से, क्या दूरियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या हमसे गलतियां हैं, आपसे गलतियां हैं, हम केस को नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या अपडेट है। तो वो बाप को बताना चाहिए कि केस मजीद आगे किस तरीके से बढ़ सकता है, कानून एक्शन क्यों नहीं उठा रहा है। इसमें जाहिर सी बात है कि अगर वकील से कोई मिस्टेक हुआ 2 सालों से, जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। इनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल कानून के रूप में हो सकते हैं, मैं मानता हूं इस चीज़ का, मगर हमें इल्म में नहीं है तो वो कौन सी चीज़ें हैं। हैदर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो। असल हकीकत मैं बताऊं, बादल बाबू जब अपने माँ बाप से बात कर रहा था, उनको खुद उसने कहा, शायद आपने भी वीडियो देखी होगी, कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, बादल बाबू के जो माँ बाप हैं उनको परेशानी थी, जैसे आपको परेशानी है कि मैं अपने बच्चों से बात करूं। मैं हैरान हूँ क्यों नहीं आपकी बात ये देखो, हो रही। वकील को पता होना चाहिए कि एक बाप कितना परेशान है, एक बाप को पता होगा, एक माँ को पता होता है कि देखो बच्चे छोटे हैं, माइनर हैं, हम समझते हैं कि पुलिस कस्टडी में अभी तक नहीं लिए जाए, क्यों नहीं लिए गए, क्या हमने वो चीज़ आगे करना था कि पुलिस अपने तहवील में बच्चों को लेकर बाप से बात करवा सकता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें हम क्यों पीछे हैं, हम उन बातों तक क्यों नहीं पूछते, हमारी अदालत नहीं सुनते, क्या वजह है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इस चीज़ का कानूनी तहत से पता नहीं है। वो शायद भाई बैठेगा तो लिहाजा हम जो बात है एक एक चीज़ की बात की अपडेट अपने चाहने वालों को ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। देखिए मैं आप सबको बताता चलूँ, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे। हम किसी का दिल क्यों दुखाएंगे, जो सवाल है नहीं वो कुछ को छोड़ो, वो कुछ हमारे हैं ही नहीं, उनको भौंकने दे। एक बात लीगल जो लोग पूछते हैं चाहने वाले, मुझसे जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब देते हैं कि हमारे साथ ये सवाल होते हैं, तो हम भी बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं अपने चैनल पे किसी को बेना वजह ऐसी झूठी खबर नहीं फैला सकता, मर तो सकता हूँ, झूठी बातें मैं नहीं कह सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता। हैदर भाई बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, जैसे मतलब मोमिन सर ने कह दिया कि गुलाम हैदर इस तरीके को आ रहा है, तो ना मेरा सवाल था, ना शाहिद भाई का था, ना आप था, उसने अपने दिल से अपने चैनल पे जाके अपडेट तो दे देता है। ये मुश्किलें मुसलसल हमें ही सज़ा भुगतना पड़ता है, तो इसलिए हम आके जज्बात में होकर कहते हैं कि पर सर आपको किसकी मजबूरी थी जो आप आकर ऐसे अपडेट देते हो कि लोगों को परेशान करते हो। लोग जो है दिलों और जान से बहुत मोहब्बत करते हैं, यकीन मानो कि आपकी एक अपडेट की वजह से बहुत सारे दिनों में हमें आकर सफाइयाँ देना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पता नहीं कैसे अपडेट देता है, किस वजह से देता है, हमें आज तक भी मोमिन सर का ये पता नहीं चल रहा है। बात सच्चाई हो या काम होने से पहले आप ना दो, काम होकर जाए, बाद में लोग खुद तारीफ करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, आपका एक नाम रोशन पूरी दुनिया में होगा। हैदर भाई लास्ट में मेरा ये सवाल है, मोमिन सर आपके वकील ने कहा था अगर वीज़ा ना मिला, किसी वजह से रुकावट आ गई, मैं फ़ौरन भारत से पाकिस्तान आऊँगा, गुलाम हैदर को लेके भारत चला जाऊँगा, अदालतों में पेश करूँगा ताकि गुलाम हैदर अपना केस लड़ सके। मोमिन सर कब आ रहा है पाकिस्तान? देखो शाहिद भाई, वही सवाल तुमने किया कि मुझे आकर आप उस चौराहे पे खड़ा करते हो, मैं अब जवाब दूँ भी मैं नहीं छूट सकता, अगर जवाब ना दूँ भी मैं बच नहीं सकता। ये आपने तो नहीं कहा था मोमिन सर को कि आप ऐसा बोलो। देखो रमज़ान चला गया, मोमिन सर अभी तक आया नहीं, ना इन्होंने कहा कि मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। ये उसने अपने वीडियो में ज़रूर बोला था, अपने क्लिप उसकी पड़ी हुई हैं, आप जाकर देखना। मैं कोई इधर लोगों को गलत गाइड नहीं करता, मोमिन सर काबिल इज़्ज़त है, काबिल रिस्पेक्ट है, हमारा एडवोकेट है, मगर मैं लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि आप जो काम करो उस पर अमल करो। अगर आपसे ना हो रहा है तो आप अपडेट देकर हमें ज़्यादा जलील लोगों के आगे करवा रहे हो, हमें उस लोगों को सवाल पे जो कोई आगे खड़ा करते हैं, हर बहन भाई करते हैं कि आपके वकील पता नहीं वो तो क्या क्या कहते हैं, आपके वकील ने ये किया था, ये हुआ। हैदर भाई वो हैदर भाई ये कहते हैं, मुझे पता है, कमेंट्स भी करते हैं, कुछ ऐसे लोग जुड़े भी रहते हैं जो मैसेज करते हैं, वो कहते हैं वकील कहता है हैदर को इंडिया आओ, हैदर खुद नहीं जाता, जो वकील है वो डेली हैदर को अच्छा आज मैं पर मुझे बांध के दो, मैं जा रहा हूँ, फिर उड़ के जा सकता हूँ, तो ये हमारी बस में अख्तियार में है, ये सब ही नहीं है। देखो अदालतें इजाज़त देंगे, कानून बुलाएगा, तब ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, मगर
मैं लोगों को, अपने चाहने वालों को ये ज़रूर बताऊंगा कि हैदर एहसान फरामोश नहीं है। जो आप लोग कह रहे हो, मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूँ कि सर ये होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। आप लिखे पढ़े हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हो, मगर लोग, अवाम, जनता जो देखता है, जो आप कहते हो वो अमल करता है कि भाई मैं जाऊँगा लेके आऊँगा। ना लेकर आए हो, ना हैदर इंडिया पहुँच गया है, ना केस में इजाफा हुआ है, ना बच्चे वापस आए हैं, ना बच्चों से बात हुआ है। कोई भी 8-10 सवालों से एक सवाल का जवाब भी आज ठीक हुआ तो मसलन मैं झूठ और आप सही, ना इसमें आप झूठा हो ना मैं सही हूँ। तो ये लोगों के सवाल हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। मैं तो कह नहीं सकता ना कि जी मुझे वीज़ा मिला मैं जा रहा हूँ, या मुझे लेने आ रहे हैं मैं परसों जा रहा हूँ। कभी भी हो ही नहीं सकता। जो है मुश्किल से मुश्किल तरीन सज़ा हमें भुगतना पड़ता है। पता नहीं आप क्यों यहाँ से आकर जो है अपडेट देते हो कि आप बड़ी अपडेट है, बड़ी अपडेट, बड़ी अपडेट। ये तो 2 सालों से ये बड़ी अपडेट का कोई भी एक नतीजा आज तक साबित नहीं हुआ। ये जाने वाले, देखने वाले सब देख रहे हैं कि वो बड़ा अपडेट क्या था, जो लोगों को आज भी इंतज़ार है कि वो बड़ी अपडेट है। माशाल्लाह से आके जो है हैदर के बच्चे वापस आए, हैदर भाई से बच्चों की बात हुई, कानून में बच्चों को अपनी कस्टडी में पुलिस ने बच्चों को लिया, सचिन को फांसी हुआ, नेत्रपाल गिरफ्तार हुए, या AP सिंह के ऊपर जो है लाइसेंस उसका रद्द हुआ। तो एक भी सवाल अगर है तो ठीक है, आप आवाम के साथ बता भी सकते हो, आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये कैफियत किरदार किया है। और अदालतों को अमल दरामद कैसे नहीं करते। एक एडवोकेट अगर कोर्ट पे पटिशन दाखिल करता है तो मुजरम को लाजमी पुलिस कस्टडी में जाना पड़ता है, हाज़िरी देता है। अगर नहीं जाएगा पुलिस फ़ौरन उसको उठा के लेके जाएगा। ये तो हर कानून से जो भी बाला तरीन लिखे पढ़े उनको पता है। कोई भी बात है, अगर आप एक भी बात ठीक निकला तो फिर तो माशाल्लाह अच्छी बात है। अगर एक भी ना हुआ तो फिर दावे, बड़ी बातें, लोगों को 1-2 घंटे की बिठा कर जो है ये ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका ये काम नहीं है। आप एक एडवोकेट हो माशाल्लाह, नामज़दा। आपको वो काम करो जो आपको अच्छा लगे और बेस्ट लगे, जो लोग आपकी तारीफ़ करें। हम ये कहते हैं, हमारा दिल जलता है जो आपको कोई गाली देता है, आपको कोई गलत यूज़ अल्फाज करता है तो हमें तकलीफ़ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अपडेट हो आप उधर तक दो। बाकी देखो, हमारे चाहने वाले, मोमिन सर पहले भी एडवोकेट था, अब भी है, वो देखें काम क्या कर रहा है, क्या हुआ ना हुआ, वो तो ऊपर वाले की तरफ से। हम यही एक बात कहेंगे कि जो अपडेट हो आप बराए मेहरबानी उतना तक बताएं। मज़ीद लोगों को गुमराह या लोगों की जज्बातों के साथ खेलने की बिल्कुल किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हैदर के खरे सवाल होते हैं और जो बात होती है हक़ और सच की होती है। मैं झूठा आके नमस्ते करूं, झूठा किसी का जो दिल जोड़ूं, ये मेरे से नहीं हो सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद दीजिए। इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत दबंग तरीके से। अल्लाह हाफ़िज़।